हेलो फ्रेंड्स, आज हम घातांक के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम के बारे में समझेंगे। पहले तो यहाँ पर देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम आपका होता क्या है। तो इसमें कहते हैं कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका गुणनफल 1 के बराबर होता है, वे संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती हैं। ठीक है, यानी ऐसी दो परिमेय संख्याएं हम लें जिनका गुणा करने पर हमें अगर 1 प्राप्त हो जाता है, तो वे संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर 2 गुणे, यह होगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल, हमारी वैल्यू कितना मिल जाएगी, 1। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार यहाँ पर यह 2 और 1/2 यानी 2 और 1/2 दोनों एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएंगी। जैसे अगर पूछेगा कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा, अगर पूछेगा 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम तो 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं, जैसे पूछता है 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यह क्या हो जाएगा, 1/3। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, यह क्या हो जाएगा, 1/5। अगर यहाँ पर 2/5 का पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम, तो यह हो जाएगा आपका 5/2। क्यों? क्योंकि अगर हम 2/5 यहाँ पर गुणे 5/2 लिखें, तो यहाँ पर यह 2 इससे कट जाएगा, यह 5 इससे कट जाएगा और हमें मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 हमसे 7 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 7/2। क्योंकि जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे, 2/7 गुणे यह 7/2 है, तो 2 से 2 कटेगा और 7 से 7 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है, प्रतिलोम का अर्थ होता है उल्टा। अर्थ क्या होता है, उल्टा। और व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का अर्थ भी क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर हमसे किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछता है, तो उस संख्या को हम क्या करेंगे, उलट देंगे। उलटने का मतलब, वह परिमेय संख्या है तो उसके अंश और हर को हम बदल देंगे। जैसे यहाँ पर हमारा क्या था, 2/7 था, इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो इसमें 2 अंश हुआ, 7 हर हुआ, इसको हम उलट देंगे तो 7 क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमसे किसी परिमेय संख्या का पूछता है, तो उस परिमेय संख्या के हम अंश और हर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, यानी आपस में बदल देंगे, तो हमें जो मान प्राप्त होगा वह उस दी गई संख्या का क्या कहलाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा। तो इस तरह से तो हम समझ गए कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब हम आते हैं, देखिए, कुछ क्वेश्चन पर जो घातांक के दिए गए प्रश्न हैं और उसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इसमें हमारा जो पहला प्रश्न है, यह है 2⁵, यहाँ पर भागे यह 2�8 का होल घात 5, यहाँ पर गुणे यह 2⁻⁻5 है। अब हमें इस क्वेश्चन को हल करके इसकी वैल्यू निकालना है। अब देखिए, जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए बराबर, यह आप लीजिए कैपिटल ब्रैकेट, यह 2⁵5 है, यहाँ लिखिए, यहाँ पर भागे है, बटे कर दीजिए, यह 2⁵8 हो जाएगा, यह क्लोज्ड ब्रैकेट लिखिए, यहाँ पर घात 5 होगा, यह गुणे लिखेंगे 2⁻⁻. अब यहाँ पर आपका 2⁵5 बटे 2⁻⁸ कितना है, 8 है। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, a⁻m बटे यह a⁻n बराबर। अब यहाँ पर जब हम 2 घातांकीय संख्याओं का भाग देते हैं, अगर उसका आधार आपस में बराबर होता है, तो बटे वाली घातांकीय संख्या के घात का चिन्ह बदलकर हम अंश वाली घातांकीय संख्या के घात में से क्या करते हैं,
घटा देते हैं। ठीक है, यानी यह वैल्यू हो गई a का घात m माइनस n। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर, यह हो जाएगा आपका 2 का घात यहाँ पर 5। अब यहाँ पर यह घात कितना है 8 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर हो जाएगा क्लोज्ड ब्रैकेट, यह घात कितना 5, यहाँ पर यह गुणे यह 2 का घात हो जाएगा माइनस कितना 5। अब यहाँ पर यह हो गया बराबर, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर यह हो गया 2। अब बताइए 5 माइनस 8, यानी 5 में से 8 हमें घटाना है, तो 5 में से 8 घटेगा कितना आएगा 3। और नियम के अनुसार हम चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का प्रयोग करते हैं। बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह क्या होगा माइनस। अब यहाँ पर हम घात लिखेंगे कितना 5, यहाँ पर होगा गुणे, यह हो गया 2 का घात कितना माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए यह बराबर होगा, यह आपका 2 का घात माइनस 3 का घात कितना है 5 है। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, कौन सा देखिए a का घात m का होल घात कितना होगा n। अब जब हम यह कोष्टक हटाएंगे तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाता है और a का घात क्या मिलता है mn। अब यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए यह जब हम कोष्टक तोड़ेंगे तो यह 2 का घात यह माइनस 3, यहाँ पर गुणे क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर गुणे लिखेंगे यह 2 का घात क्या हो जाएगा माइनस 5। अब यहाँ पर यह बराबर होगा, यह 2 का घात माइनस 3 गुणे 5 है। अब 3 का हम 5 में गुणा करेंगे तो 2 का घात 5 तिहाई कितना 15, और यहाँ पर घात क्या हो जाएगा माइनस। अब यह गुणे हो जाएगा, यह 2 का घात क्या होगा माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें मान मिलता क्या है। ठीक है, यह आपका 2 का घात कितना है माइनस 15, यह 2 का घात कितना है माइनस 5। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कौन सा a का घात m गुणे यह होगा a का घात n। अब हम जानते हैं कि जब हम दो घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं और यदि उसका आधार आपस में बराबर होता है तो हम उसके घात को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम इसके घात को क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जब हम इसके घात को जोड़ेंगे तो देखिए हमें मान मिलता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर यह होगा 2 का घात यह आपका माइनस 15 और यहाँ पर यह होगा आपका माइनस 5। ठीक है, अब हम नियम जानते हैं कि हम समान चिन्ह को जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 का घात, समान चिन्ह जोड़ेंगे तो यह 15 और यह 5 कितना मिलेगा 20, यहाँ पर चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, यानी 2 का घात कितना आया माइनस 20 आया। अब हम एक नियम घातांक में और पढ़े हैं, वह आपका है a का घात m, यह बराबर इसे हम लिख सकते हैं 1/, यह a का घात क्या माइनस m। ठीक है, यानी जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो घातांक का चिन्ह बदल जाता है। तो जब इस नियम का प्रयोग हम इसमें करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 1/, यहाँ पर 2 का घात कितना 20, और यही हमारा आंसर होगा जो हम इस क्वेश्चन को हल करने पर प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है यह है आपका 1/8 गुणे 3 का घात क्या दिया गया है -3। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं, और इस क्वेश्चन को जब हम हल करेंगे तो देखिए हमें वैल्यू मिलती क्या है। यहाँ पर हमारा क्या है 1/8 गुणे यह 3 का घात -3 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम 8 का गुणनखंड कर देंगे, यहाँ हम लिखेंगे देखिए 1/8 का गुणनखंड हमारा होगा 2, यह हो गया गुणे 2, यह हो गया गुणे 2, यहाँ पर हम लिखेंगे गुणे यह 3 का घात माइनस कितना 3। ठीक है, अब यह बराबर होगा, यहाँ पर यह होगा 1/, यहाँ पर 2 का गुणा कितनी बार हुआ 3 बार, तो इसे हम लिखेंगे 2 का घात कितना 3, यह हो गया गुणे यहाँ पर 3 का घात कितना होगा -3। अब हम देखिए इस पार्ट को जब ऊपर ले जाएंगे तो पुनः हम उसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे, और फार्मूला हमारा कौन सा a घाते m बराबर यह 1/, यहाँ पर a घाते यह
यम। यानी जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो घात का चिन्ह बदल जाता है, तो इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो जो घात यहाँ पर +3 है वह घात क्या हो जाएगा, -3। अब यह गुणे यहाँ पर देखिए यह 3 का घात क्या है, -3 है। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला कौन सा, देखिए a घाते m गुणे यहाँ पर b घाते क्या है, m है। जब हम इसका मान लिखेंगे तो यह हो जाएगा a गुणे b का घात कितना, m। यानी जब घात आपस में बराबर होता है तो हम आधारों का क्या कर देते हैं, गुणा। तो यहाँ पर हम आधार का गुणा करेंगे तो यह 2 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर घात कितना हो गया, -3। अब यहाँ पर हम इसका गुणा करेंगे, 3 दूनी कितना होगा 6, यह होगा -3। अब इसे हम बटे में कर देते हैं, यानी इस नियम का प्रयोग कर देते हैं तो यह हो गया आपका 1 बटे यहाँ पर 6 घाते क्या हो गया, 3। तो यह आ गया हमारा आंसर, यानी 1 बटे 6 का घात 3। तो यह आपके घातांक का क्वेश्चन था जिसे हम हल किए हैं। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे